टू बी ऑफ पास्ट के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं टू बी ऑफ पास्ट के साथ एडजेक्टिव और टू इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके अलावा यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा। इनसे पहले के वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत टू इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह किया जाता है और आज के इस वीडियो में टू इन्फिनिटिव के साथ एडजेक्टिव का भी यूज देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत। टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत दो वर्ब आते हैं, वॉज और वर। इस दोनों वर्ब का भी उपयोग हमें देखना है कि यहाँ पर सेंटेंस में किस तरह से हो रहा है, प्रिंसिपल वर्ब की तरह या हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में और देखते हैं कि किस तरह टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत एडजेक्टिव और टू इन्फिनिटिव का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर उसके नियम लिखे गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। मैं आप सभी को यहाँ पे समझा देना चाहूँगा और यहाँ जो नीचे फॉर्मूला देख रहे हैं इसी नियम पर ये फॉर्मूला है और आज के इस पाठ का ये पहला फॉर्मूला है जो अफर्मेटिव सेंटेंस पर आधारित है। तो इस फॉर्मूला को सबसे पहले समझते हैं कि इस फॉर्मूला पर किस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा। फॉर्मूला में सबसे पहले है शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत जो वर्ब आता है वॉज वर उसका उपयोग किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ स्पेशल एडजेक्टिव है जिसका उपयोग यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा और बहुत सारे स्पेशल एडजेक्टिव है। इसी एडजेक्टिव के बाद आगे यहाँ पे है टू भी वन जो टू इन्फिनिटिव है और सेंटेंस के अंत में है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला में एडजेक्टिव और टू इन्फिनिटिव दोनों का उपयोग किया गया है और यहाँ पे वर्ब के जगह पे वॉज और वर है। तो इनसे यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस टू बी ऑफ पास्ट के अंतर्गत है। और इस फॉर्मूला पे किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, नीचे कुछ उदाहरण इसके दिए गए हैं जिस उदाहरण को देख करके आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं इस फॉर्मूला पर किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे पहला उदाहरण है सब्जेक्ट के बदला में आई के साथ वॉज वर्ब का उपयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव में से किसी एक एडजेक्टिव का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो शुरू में यहाँ पे एडजेक्टिव है फॉर्मूला में अबाउट, मैं उसी एडजेक्टिव का यहाँ पे उपयोग किया हूँ। फिर देखेंगे टू भी वन है, टू के जगह पे टू है, भी वन के जगह पे यहाँ पे हम गो भी वन का उपयोग किए हैं और अंत में फॉर्मूला में है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे हम उपयोग किए हैं न्यूयॉर्क। और आगे जो इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है उसका हिंदी अर्थ ये है कि मैं लगभग न्यूयॉर्क जाने वाला था। इस सेंटेंस को पढ़ने से यह अर्थ निकल रहा है कि यह सेंटेंस सबसे पहले तो पास्ट में है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग और जाने वाला था। लगभग एडजेक्टिव है और जाने वाला था यह टू इन्फिनिटिव को इंडिकेट कर रहा है। तो इस सेंटेंस में इस दो बात की चर्चा की गई है। इस सेंटेंस से यह अर्थ भी निकल रहा है कि मैं पास्ट टाइम में लगभग जाने वाला था। जाने वाला था ये भी अनिश्चित है और उसमें भी थोड़ा यहाँ पे अनिश्चित हो गया है इस एडजेक्टिव के कारण, लगभग जाने वाला था। तो आप लोग इस तरह के सेंटेंस इस फॉर्मूला पर और इस चैप्टर के अंतर्गत बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें देख करके आप सीख सकते हैं और अच्छी तरह इस चैप्टर को इस फॉर्मूला को समझ सकते हैं। आपके जानकारी के लिए यहाँ जो नीचे सेंटेंस है मैं उन सभी सेंटेंस को पढ़ देना चाहूँगा। अगला सेंटेंस है यू वर एबल टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब। आप यूट्यूब से रुपये कमाने के लिए योग्य थे। तीसरा सेंटेंस है वी वर अनेबल टू फाइंड योर कंप्यूटर डाटा। हम लोग आपके कंप्यूटर आंकड़ा को खोजने में असमर्थ थे। अगला सेंटेंस है ही वॉज रेडी टू स्पीक ऑन एजुकेशनल टॉपिक्स। वह शैक्षणिक टॉपिक पर बोलने के लिए तैयार था। अगला सेंटेंस है सी वॉज गुड टू ड्राइव अ कार।
वह एक कार चलाने में अच्छी थी। नेक्स्ट सेंटेंस है राजेश वॉज बैड टू स्पीक इन इंग्लिश। राजेश अंग्रेजी बोलने में अच्छा नहीं था। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस इस चैप्टर के अंतर्गत बना सकते हैं। और अब सीखेंगे कि इसी फॉर्मूला का नेगेटिव किस तरह बनाया जाता है, और ऊपर के जितने भी सेंटेंस आप पढ़े हैं उन सभी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। ये सेंटेंस बनाना बड़ा ही ईजी है, बस आपको वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। यह फॉर्मूला आपके सामने है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब, फिर नॉट का उपयोग किया गया है, फिर आगे देख रहे हैं स्पेशल एडजेक्टिव का उपयोग हो रहा है, फिर टू भी वन और अंत में ऑब्जेक्टिव है। इसी फॉर्मूला पर यहाँ पर नीचे कुछ सेंटेंस बनाए गए हैं, और यहाँ पर जितने भी सेंटेंस बनाए गए हैं ये सभी सेंटेंस ऊपर के जितने भी सेंटेंस आप देख चुके हैं उन्हीं सभी सेंटेंस का नेगेटिव यहाँ पे बना हुआ है, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इन्हें देख करके आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसी तरह के आप और बहुत सारे सेंटेंस इसी फॉर्मूला पर बना सकते हैं, ऊपर के जितने भी आप फॉर्मूला अभी तक देख चुके हैं। अब इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है, और वो भी बनाना बड़ा इजी है। बस इसके लिए आपको सेंटेंस के शुरू में टू बी ऑफ पास्ट के जो वर्ब आते हैं वॉज वर्ब उसे शुरू में रख देना है, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी फॉर्मूला में जो आपके सामने है, उसके बाद एडजेक्टिव आपको रख देना है, फिर टू भी वन यानी कि टू इन्फिनिटिव रखना है, और अंत में ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला के सहारे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस इस चैप्टर में बना सकते हैं। नीचे इसके कुछ उदाहरण बनाए गए हैं, और ये उदाहरण उन्हीं सभी सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो ऊपर आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहला उदाहरण है यहाँ पे वॉज, जो पहले उपयोग किया गया है सेंटेंस में, और उसके बाद देख रहे आगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बदला में आई है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे अबाउट जो एडजेक्टिव है, फिर टू गो टू इन्फिनिटिव है, और टू न्यूयॉर्क ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। इसी तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं अपने नोटबुक में और प्रयास कर सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, क्या मैं लगभग न्यूयॉर्क जाने वाला था। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को और देखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप सभी को अंत में क्वेश्चन मार्क का भी उपयोग करना है, चाहे वो सेंटेंस हिंदी में हो फिर या इंग्लिश में हो। यहाँ जो हिंदी सेंटेंस है, इस हिंदी सेंटेंस में क्या और अंत में जो क्वेश्चन मार्क है, इसको देख करके यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और अंग्रेजी में आप यहाँ पर शुरू में देख रहे हैं वॉज का पहले उपयोग किया गया है, तो यह भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, और अंत में भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस इस चैप्टर में बना सकते हैं। अब जो अगला फॉर्मूला है वो इसी का नेगेटिव फॉर्मूला है। जहाँ जो आप देख रहे हैं वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, अबाउट, उसके बाद जितने भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसके बाद टू भी वन और ऑब्जेक्ट का, इसी फॉर्मूला का नेगेटिव किस तरह बनाया जाएगा वो आगे हम चर्चा करेंगे। बस वॉज वर्ब और सब्जेक्ट, उसके बाद आपको नोट लगा देना है, जो आगे आप यहाँ पर फॉर्मूला में देखेंगे। इसी फॉर्मूला पर जितने भी सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिन्हें आप देख करके अच्छी तरह सीख सकते हैं, जो सभी पर्सन पर बनाए गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पर, उसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मेट में आप इसी तरह सेंटेंस बना सकते हैं। अब जो देख रहे हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव, उसका फॉर्मूला यहाँ पर है, जिसे आप देखेंगे और समझेंगे। फॉर्मूला में सबसे पहले है वॉज वर्ब, जो वर्ब है, टू बी और पास्ट का सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर देख रहे हैं नॉट का उपयोग किया गया है। इस सेंटेंस में आप हमेशा याद रखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का उपयोग करना है, उसके बाद स्पेशल एडजेक्टिव और टू भी वन और अंत में ऑब्जेक्ट। इस तरह से इस फॉर्मूला के सहारे आप इस फॉर्मूला पर भी सेंटेंस बना सकते हैं। नीचे बहुत सेंटेंस बनाए गए हैं जिन्हें देख करके आप समझेंगे। यहाँ पर हम तीसरा सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, वर बी नॉट अनेबल टू फाइंड योर कंप्यूटर डाटा। यहाँ जो इंग्लिश सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं वर का उपयोग किया गया है, फिर वी का, और वी के बाद देख रहे हैं यहाँ पे नॉट का उपयोग किया गया है। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में है, क्योंकि वर का उपयोग पहले किया गया है और वी के बाद नॉट का उपयोग किया गया है। तो क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों है इस सेंटेंस में।
इसका हिंदी अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, क्या हम लोग आपके कंप्यूटर आंकड़ा को खोजने में असमर्थ नहीं थे? क्या भी है और नहीं भी है, क्वेश्चन मार्क भी है। तो इन सभी चीज़ को देखने से यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों में। इस चैप्टर में हमने 4 फॉर्मूला आपके साथ लेकर के आए थे। उस फॉर्मूला में जो सबसे पहला फॉर्मूला था उस पर अफर्मेटिव सेंटेंस बना था, दूसरा फॉर्मूला जो था उस पर नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा फॉर्मूला जो था उस पर इंटरोगेटिव। चौथा फॉर्मूला अभी जो आपके सामने है, इस पर आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखे हैं। इसी तरह यदि आप हर चैप्टर में 4 तरह से सेंटेंस बनाने के लिए सीखते जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अंग्रेजी ग्रामर और अंग्रेजी सीखने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अच्छी से अच्छी सेंटेंस बना पाएंगे। यदि आप अच्छी से अच्छी सेंटेंस इंग्लिश में बना लेते हैं, लिखना सीख जाते हैं और उसके बाद आप उसे रीड करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अंग्रेजी निश्चित बोल पाएंगे इसी तरह ग्रामर को पढ़ने से। और अंत में आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि यह जो ग्रामर मैं आपके बीच लेकर के आ रहा हूं, यह ग्रामर आधारित है CEFR सिलेबस पर। CEFR सिलेबस क्या है, इस बात की चर्चा मैं आपको अपने वेबसाइट पर दे चुका हूं। यदि आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और यदि आप इसी चैप्टर को भी हमारे वेबसाइट पर पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उस दोनों लिंक पर जा करके इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलते चलते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उनका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।